नर्मदे हर तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर ऐसा करूँ जिससे मुझ में काफ़ी सारे बदलाव आएँ, एक्सरसाइज वगैरह ये सब है। लेकिन बारिश इतनी हो रही है 5-6 दिन से सुबह सुबह, अब जगह नहीं है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूँ, और बारिश में एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बॉडी की हीट में और ऊपर से ऊपर ठंडा पानी गिरेगा तो कुछ गड़बड़ हो जाता है शरीर में, है ना। काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमारे जोड़ वगैरह ये होते हैं, ये इनमें सर्दी घुस जाती है, सर्दी गर्मी से है काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा है थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, आसन वासन कर लेता हूँ, प्राणायाम तो डेली ही करता हूँ, लेकिन वो अपने टेंट के अंदर ही करता हूँ, तो इसलिए सूट नहीं करता कभी। बाकी अब आपको एक आसन करके दिखाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है पाचन क्रिया के लिए। अब देखो, ये अपने हाथ को ऐसा करना है ना, ऐसा थोड़ा पीछे जाओ और वेट लाना है पेट पे, और फिर पैरों को ऐसे उठा देना है, जैसे मोर बन जाता है ना, तो खुद को मोर बना देना है। ऐसा मानते हैं कि जो मोर आसन करता है वो जहर को भी पचा सकता है, इतनी ताकत होती है इसमें मोर आसन में, है ना। तो सभी लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ताड़ासन भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही जो ताड़ासन रहता है, कई प्रकार के ताड़ासन होते हैं, मैं तो यही ज़्यादा करता हूँ। ये जो है ना, पांचों फिंगर के टिप लगते हैं, ये पंचभूत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पांचों तत्व जो हैं उनको जितना विजय करना है उनको, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। मैं तो काफ़ी देर खड़ा हो सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना। बारिश की बूंदें आ गई जोर जोर से। चलिए नहा लेता हूँ इतना गहरा है। बहुत ठंडा पानी है। पानी की बूंदें भी गिर रही हैं ऊपर। तो हमारी कुटिया से धुआं निकलने लगा है।
जंगल के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। विजय भाई ने शुरू कर दी होगी, अभी हम भी कुछ योगदान देंगे उसमें। सामने माई का दर्शन है, बहुत ही खूबसूरत नर्मदा जी का। आज मैं नहीं गया उधर नहाने के लिए नर्मदे है। नर्मदे हर। तो अब हम चल रहे हैं कपिल धारा की तरफ, क्योंकि हमें पावर बैंक चार्ज करके लानी है। तो कपिल धारा वाले बाबा जी के पास थोड़ी देर बैठेंगे भी, क्योंकि उनके साथ सत्संग भी कर लेता हूँ कभी कभी। अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया साधक हैं। जब मैं अमरकंटक जाता हूँ तो मुझसे हवन सामग्री वगैरह मंगाते हैं वो, मैं भी लाके दे देता हूँ, क्योंकि वो हमारी पावर बैंक चार्ज करके देते हैं, फ़ोन चार्ज करके देते हैं। तो एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है नर्मदे। तो यहाँ पर पूरा जंगल हरा भरा है और उधर से धुआं जैसा उठ रहा है। वो पहाड़ियों पे देखो, उधर दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में आ गए। यही खूबसूरती है अमरकंटक की। और अमरकंटक के चारों तरफ जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है 20-20 किलोमीटर तक। ये 4 चांद लगा देता है अमरकंटक की खूबसूरती में। और कई सारे वाटरफॉल हैं आसपास, पर वो कई तो ऐसे वाटरफॉल होंगे जो पता नहीं है होगा लोगों को, क्योंकि पहाड़ियों में होते हैं जहाँ तक लोग पहुँचते नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या है। गुफाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो यही है अमरकंटक की माया। नर्मदे हर। यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मैं तो बड़े आराम से चढ़ जाता हूँ, लेकिन हर कोई आराम से नहीं चढ़ सकता। और मैक्सिमम लोगों को 1 घंटा 50 मिनट 70 मिनट, किसी किसी को 1.5 घंटा लगता है। मुझे 22 से 23 मिनट लगते हैं आराम से जाने में। अगर मैं थोड़ा तेज़ चलूँ तो और भी जल्दी पहुँच सकता हूँ, क्योंकि अपना रोज़ का लगभग 4-5वें दिन का आना जाना है। 3रे दिन का ही आना जाना है कपिल धारा तक। तो आदत बन गई है। यहाँ पे कई सारे बंदरों ने महफिल लूट रखी है। ऊपर है। तो इस झरने से तो हमारी रोज़ मुलाकात होती ही है, मतलब जब भी मैं ऊपर आता हूँ। और मैं यही रूट से आता हूँ, उस तरफ से नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे ये रूट जो है ना बहुत पसंद आ गया। क्योंकि यहाँ पे झरना मिलता है और चढ़ना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुश्किल है, मज़ा आता है इधर। वाह। तो इसलिए मैं इसी रूट पे आता हूँ हमेशा। देखो, ये वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत नीचे।
और एकदम पूरा फॉगी फॉगी मौसम हो चुका है। उधर फॉग है, इधर नहीं है फॉग, पर इधर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर वाईफाई तो लग गया है, पर उसका पासवर्ड हैक करना पड़ेगा मुझे। जिस दिन मैंने पासवर्ड हैक कर लिया फिर मुझे अमरकंटक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहीं से वीडियो अपलोड कर दूँगा। ये जो ब्रिज वाला गिलास है उन्होंने लगवा दिया है पास वाईफाई। तो ये मीरा माई का आश्रम है और इनके मैं कई बार दर्शन कर चुका हूँ। ये नर्मदा स्वरूपा हैं, कपिलधारा में इनका आश्रम है। तो मैं आया था अपना पावर बैंक चार्ज करने के लिए, फिर आराम से यहीं जंगल में घूमता रहा, जहाँ इंटरनेट मिलता है वहाँ तक गया और कुछ अपलोड करना था तो कर दिया। बारिश आ गई है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। वैसे तो यहाँ पे वाईफाई लग गई है, लेकिन उसका मुझे पासवर्ड हैक करना पड़ेगा। अब कोई हैकर ढूंढूं मैं, या कोई हैकर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ बताना कैसे हैक कर सकता हूँ मैं उसको, कमेंट में। नर्मदे देखो काफ़ी कीच हो चुकी है इधर। तो ये है भारती बाबा का आश्रम, इनसे भी मुलाकात करके जाऊंगा। नर्मदे हर, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और बारिश भी हो रही है। जय हो माई, जय जयकार हो। अभी चलते हैं नीचे, कपिल धारा भी देख लेते हैं, काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो आज कपिल धारा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आनंद आ रहा है यहाँ पे। आज मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। फाइनली हम आ गए हैं दूध धारा। ऊपर ये दर्शन दूध धारा के। तो ये है दूध धारा, जो कि मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ शायद। आज दिख ही नहीं रहे उतने साफ। हाँ अब दिखे। पहले इसमें जल भरा रहता था महाराज। जल भरा नहीं रहता। तो दर्शन हो गया बहुत अच्छा वाला। अंधेरा रहता है गुफा के अंदर, तो इसलिए उतना साफ दिख नहीं रहा था, पर ठीक है। चलिए नर्मदे हर। देखिए बड़े बड़े पत्थर माई के बीच में हैं, जो कि चार चांद लगा रहे हैं इस खूबसूरती को। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पे। नर्मदे हर। तो हम लेके आए हैं कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता जो होता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं इसका स्वाद, लेकिन ये इतना औषधीय गुणों से युक्त है और मुझ पे इसका असर भी हो रहा है। मेरे बाल देखो आप, थोड़े थोड़े कम सफ़ेद दिखने लगे हैं और मजबूत भी हो रहे हैं।
तो इसलिए मैं इसका नियमित सेवन करने लगा हूँ और हर किसी को करना चाहिए। मुझे लगा क्या ही बात है, हवा का झोंका आ जाता है। चलिए नर्मदे है। तो अभी पास्ता का नाश्ता होगा, उसके बाद हलवा का जलवा होगा। आजकल यही सब चल रहा है। 10 मिनट रखना पड़ेगा इसको। अच्छा बन ही गया लगोगा। चलिए ठीक है, जय जयकार हो माई। गई तो फिर भी चलाना ही पड़ेगा उसके बाद भी। डली क्यों बन गई? ये फूट भी जाएंगी ना। हाँ दली तो हो जाएगी बराबर, और यही वो टूट जाए। हाँ बेसन का हलवा। अगर ये थोड़ा सा जल जाए महाराज तो जलवा हो जाएगा। हलवे से जलवा हो जाए। तो नहीं हैं, और तो ऐसे बता रहे हो तुम, पहले कह दो कि हमको तो आता नहीं। महाराज जी तो पूरी वो जानते हो भाषा। ये दूँ? हाँ ये ठीक है। नर्मदे हर। तो आज फिर हमने हलवा और क्या खाया था, और माइक्रोनी महाराज जी के पास से खा के अब अपनी कुटिया में जा रहे हैं। मैं जब से उधर से आया हूँ अभी तक आया नहीं उधर। अब तो चुपचाप मैं सो जाऊँगा, क्योंकि और कुछ ज़रूरी नहीं है, बाकी नहीं है। और हमारा फ़ोन भी 70% है, तो मुझे चलाना है कल दोपहर तक, क्योंकि हमारे पास एक भी पावर बैंक का चार्ज नहीं है। एक मैं कपिल धारा में छोड़ आया हूँ, एक मेरे पास है पर वो डाउन है बिल्कुल। तो ऐसी कहानी हो गई हमारे साथ। क्योंकि कपिल धारा में बिल्कुल लाइट नहीं थी। नर्मदे हर।